पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे भावुकता और संवेदनशीलता पर, और भावुकता और संवेदनशीलता पर बात करते हुए ही अचानक उसे बीच में ही हमने छोड़ा था। तो आज मैं समझता हूँ उसी विषय पर हम आगे कुछ और बात कर सकते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस दिन मैंने कही कि एक साधक भावुक नहीं संवेदनशील होना चाहिए, वो होता है। और एक साधक को ये बात बहुत गहराई से समझनी है कि भावुकता एक किस्म की बीमारी है। संवेदनशीलता स्वास्थ्य है, भावुकता अस्वास्थ्य है। संसार में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, संसार में जितने भी झगड़े होते हैं, वो सब भावुक व्यक्तियों की वजह से होते हैं। कोई व्यक्तिगत संबंधों में बहुत भावुक है, कोई अपने विचार को लेकर बहुत भावुक है, कोई राष्ट्र को लेकर, कोई धर्म को लेकर, और उस भावुकता वश वो संघर्ष में उलझता है। एक भावुक व्यक्ति को अगर बहुत गौर से देखा जाए तो वो ऐसा दिखाई देता है जैसे उसके चारों तरफ एक दीवार है, वो उसमें बंद है, उसकी अपनी व्याख्याएं हैं। एक भावुक व्यक्ति के अपने ही इंटरप्रिटेशंस हैं, अपनी ही दृष्टियां हैं। भावुक व्यक्ति लगता है कि बहुत संवेदनशील होगा, लेकिन वास्तविक रूप में वो किसी के प्रति भी संवेदनशील नहीं होता। वो केवल अपनी भावुकता के नियंत्रण में होता है। भावुकता की लहर उसे जिस ओर ले जाती है वो उस ओर चला जाता है। उसके बीच में कोई और आहत होता है या वो स्वयं आहत होता है, उसे ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। घर परिवार में रहते हुए तुम्हें ये चीज बार बार दिखाई देती होगी। कभी कभी किसी के ऊपर भावुकता हावी हो जाती है। वो भावुकता एक फिट की तरह से आती है, एक दौरे की तरह से आती है। और जब भावुकता के दौरे में कोई व्यक्ति होता है तो उसे साफ साफ दिखाई सुनाई देना बंद हो जाता है। वो रिसेप्टिव नहीं रह जाता, वो ग्राहक नहीं रह जाता। उस समय उसे कोई बात समझा पाना, उस तक कोई बात पहुंचा पाना बहुत कठिन हो जाता है। भावुकता इसलिए भी बहुत खतरनाक हो जाती है क्योंकि दूसरा तो बाद में आता है, पहले व्यक्ति स्वयं के प्रति ही बंद होने लगता है। संवेदनशीलता तुम्हें बड़ा विस्तार देती है, जीवन को समझने की एक प्यास देती है और जीवन में निरंतर विकसित होने की अभिप्सा देती है। भावुक व्यक्ति अक्सर यही कहते हुए सुने जाते हैं कि बस इतना काफी है, हमारी छोटी सी दुनिया है और वो काफी है, हम जितना जानते हैं उतना जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। भावुक लोगों की दुनिया बहुत छोटी होती है, जैसे कुएं का मेढक। अब कुआं भी सागर से अलग नहीं होता है, लेकिन कुएं के मेढक को कुआं सागर से अलग दिखाई देता है। कुएं के स्रोत भी गहराई में सागर से ही जुड़े हैं, धरती की परतों में बहते हुए पानी से ही जुड़े हैं उसके स्रोत भी। लेकिन जो कि
मेढक कुएं में जा पड़ा है, उसे वो अपनी उतनी ही दुनिया दिखाई देती। संवेदनशील व्यक्ति का पूरा सागर होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, सीमाहीन। तो अगर हमें सीमाहीन अस्तित्व को पहचानना है तो हमें संवेदनशीलता के विकास पर काम करना होगा और भावुकता को समझकर जल्दी ही उससे ऊपर उठ जाना होगा। भावुक व्यक्ति भी रोते हैं, हंसते हैं, संवेदनशील व्यक्ति भी हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन दोनों के रोने हंसने में बड़ा गुणात्मक अंतर होता है। संवेदनशील व्यक्ति की आंखों में जब आंसू आते हैं तो बहुत कीमती होते हैं, वो जीवन की किसी गहरी समझ से उत्पन्न होते हैं, या कहें कि जीवन के रहस्य से रूबरू हो जाने पर अचानक उसके भीतर से अभिव्यक्ति का एक अलग ढंग फूट पड़ता है। आंसू और हंसी भी अभिव्यक्ति का एक अलग ढंग है। जब शब्द काम नहीं देते तब हम उनका उपयोग करते हैं। एक भावुक व्यक्ति भी रोता है, बात बात पर, हर बात पर रोता है, लेकिन उसके रोने के पीछे वजहें, उसके रोने के पीछे कारण, कब कौन सी बात उसे छू जाती है, चोट पहुंचा जाती है, ये उसे भी नहीं पता होता। भावुक व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे एक खुला हुआ घाव भी तुम्हें संवेदनशील दिखाई देता है। हम घाव के लिए भाषा भी उपयोग करते हैं कि यहाँ पर जो त्वचा है, शरीर है, बड़ा संवेदनशील हो गया है, सेंसिटिव हो गया है, लेकिन ये एक क्लिनिकल भाषा है, चिकित्सकीय भाषा है। घाव सचमुच में बड़ा संवेदनशील नहीं है, वो बीमारी के कारण संवेदनशील हो गया है, छुओगे तो दर्द होगा। तो भावुक व्यक्ति चलता फिरता घाव होता है, इसीलिए कहीं से भी कुछ छूता है और उससे कष्ट होता है। अब संवेदनशीलता क्या घाव जैसी होती है या संवेदनशीलता कहीं परम स्वास्थ्य की तरह होती है, ये एक बड़ा भारी अंतर पैदा हो जाता है। अगर तुम इतने संवेदनशील होगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टची होना, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। घाव की चिकित्सा करके उसे स्वस्थ बनाना और फिर संवेदनशीलता का एक नया आयाम स्पर्श करना, जब जीवन का अतिरेक, जीवन का गहरा अनुभव तुम्हें कहीं अंदर से झकझोरता है, हिलाता है, वो संवेदनशीलता है। भावुक व्यक्तियों को गहरे अनुभव कभी हिलाते नहीं, उनको झकझोरने वाले अनुभव बड़े छोटे और सीमित होते हैं, प्रायः स्वार्थ से भरे हुए ही होते हैं, और रोने धोने से कुछ हासिल नहीं है। तुम करते क्या हो सब कुछ इसी से पता चलता है। जैसे तुम अपनी पीड़ा को लेकर या किसी की पीड़ा को लेकर या जगत की पीड़ा को लेकर बहुत भावुक हो और रोते रहते हो, तो इससे किसी का या जगत का कुछ बनना नहीं है। संवेदनशीलता कृत्य से पहचानी जाती है, और जीवन की जितनी भी गहरी बातें हैं वो तुम्हारे कृत्य से पहचानी जाती हैं कि तुम करते क्या हो, तुम कहते क्या हो, तुम दिखाते क्या हो, इससे नहीं पता चलता तुम ठीक वक्त पर क्या करो। तो भावुक लोग अक्सर तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारे साथ मिलकर रोएंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारी बड़ी पड़ताल करेंगे, क्या परेशानी है, क्या समस्या है। तुम अपना किस्सा सुनाओगे, वो अपना किस्सा सुनाएंगे, और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे किस्सों का भी कोई हासिल नहीं, उनको सुनने और सुनाने का भी कोई औचित्य नहीं। संवेदनशीलता सहयोग की भावना होती है। संवेदनशीलता में सहयोग की भावना छुपी हुई ही होती है कि तुम देखते हो कि तुम्हारी तरफ से
किसी भी तल पर क्या किया जा सकता है, तुम वो करते हो। इसीलिए कई बार जो जागरूक व्यक्ति होते हैं या संबुद्ध व्यक्ति होते हैं, तुम्हें कभी कभी तुम्हारी अपनी परिभाषा के हिसाब से वो निष्ठुर भी जान पड़ते हैं। जहां पर तुम बहुत रोना धोना कर रहे होते हो, वहां पर वो शांत बने रहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी मदद करते हैं, और मदद शांत रहकर ही की जा सकती है। तुम अस्वस्थ हो और तुम्हारे बिस्तर के किनारे बैठकर कोई रात भर रोता रहे, इससे तुम्हारी कोई मदद तो होने वाली नहीं, ना तुम स्वस्थ होने वाले हो। इससे बेहतर तो वो चिकित्सक है जो रात के किसी वक्त आता है और तुम्हें 2 गोली देकर या 1 इंजेक्शन देकर चला जाता है। वो तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर नहीं बैठा है, लेकिन तुम उसकी उसी सहयोग की भावना से स्वस्थ होते हो। अब तुम्हें लगेगा क्या साथ बैठने का कोई महत्व नहीं है? क्या साथ बैठकर किसी का सहयोग नहीं करते? नहीं, तुम उसे नुकसान करते हो, तुम उसे बाधा पहुंचाते हो। सहयोग तुम तभी दे सकते हो जब तुम ध्यानपूर्ण हो, तुम अपनी ध्यान की ऊर्जा और ध्यान की तरंगों से भरे हुए हो। और जब तुम ध्यान की तरंगों से भरे होगे तब तुम शांत होगे, तुम भावुक नहीं होगे। और जब तुम शांत होगे तब तुम्हें अंतर्दृष्टि आएगी कि तुम्हें अब क्या करना है। जब तुम भावुक होगे तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि तुम्हें क्या करना है। इसीलिए एक साधक धीरे धीरे अंतर्दृष्टि संपन्न हो जाता है, इंसाइटफुल हो जाता है। ये दोनों पहलू ऐसे हैं साधना के विकास क्रम में सभी के साथ साथ चल रहे होते हैं, तो सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। अपने भावुकता के पक्ष पर भी और अपनी संवेदनशीलता के पक्ष पर भी। जैसे जैसे तुम दोनों पहलुओं पर जागृत होगे, तुम्हें दिखाई देगा कि जब तुम बहुत भावुक हो उठे थे तब तुम सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, तुम स्व केंद्रित हो गए थे, तुमने अपने को केंद्र में रख लिया था, तभी तुम बड़े भावुक हो गए थे। और तुम देखोगे जब भी तुम्हें संवेदनशीलता ने स्पर्श किया था, तुम सेल्फलेस हुए थे, तुमने अपनी दीवारें गिराई थी, तुम थोड़ा मुक्त हुए थे और दूसरे को भी मुक्त होने में तुमने सहयोग किया था। ये प्रारंभिक अंतर है, इन अंतरों को देखते हुए चलना चाहिए। भावुक व्यक्ति बहुत बातें करते हैं, और हमने समाज में धीरे धीरे विकास क्रम की यात्रा में महिलाओं को भावुक पक्ष में डाल दिया। हमने समाज में कहा कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, और तुम देखो कि उनके अचेतन में ये बात पकड़ गई, और चूंकि उन्होंने भावुक होने को पकड़ा, इसीलिए बात करने की भी उन्हें ज़्यादा आदत हो गई। समाज में तुम मानते ही हो कि महिलाएं बहुत बातें करती हैं, हालांकि पुरुष भी कम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आम तौर से ऐसी ही धारणा है, और ऐसा कुछ हद तक ठीक भी है। तो भावुक व्यक्ति बोलता बहुत है, बातें बहुत करता है, वास्तविक रूप में करता कम। संवेदनशील व्यक्ति करता अधिक है, बोलता कम, या जो कहता है वो करता है। तुम संवेदनशील कितनी मात्रा में हो रहे हो, ये इसी से पता चलेगा कि तुम्हारे वचन और कर्म में, तुम्हारी कथनी और करनी में अब कितनी समानता आ रही है। कथन और कार्य की समानता बड़ा संवेदनशील काम है, क्योंकि तुम असजग होकर कुछ नहीं कह रहे हो, तुम केयरलेसली कोई बात नहीं बोल रहे हो, तुम बहुत ही जागरूकता के साथ कोई बात कह रहे हो, और जो कह रहे हो वो तुम्हारा अर्थ और अभिप्राय है। ये बात जितनी छोटी दिखाई देती है उतनी ही बड़ी है।
समाज में हमें ये बात कोई बहुत महत्व की नहीं लगती, क्योंकि हम बोलते रहते हैं और हमें लगता है कि दोनों बातों में कोई रिश्ता नहीं है। और जब तुम व्यापार के जगत में हो, तुम कुछ व्यवसाय कर रहे हो, तब तुम्हें इस बात से बहुत दो चार होना पड़ता है। तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, तब भी तुम कहते रहते हो कुछ और तुम करते रहते हो कुछ। व्यावसायिक और अपनी ऑफिस की जो चीज़ें हैं उनको तुम थोड़ा अलग कर सकते हो, वो तुम्हारा अलग विषय है। लेकिन जब ठीक जीवन के बीच में तुम हो, तब उनको आपस में मिलाओ नहीं, तब उनको अलग कर दो। उस समय तुम्हें पहचान आएगी कि इतनी छोटी बात से कितना अंतर पड़ जाता है। अब ऐसा होगा कि जब तुम संवेदनशील हो गए होगे तो बेवजह नहीं रोओगे। कुछ लोग तुम्हें भी मिल जाते हैं, हर बात पे रोते हैं। तुम डरे रहते हो उनसे बात करते हुए कि किस बात पे रोने लगेंगे, किस बात पर ये विचलित हो जाएंगे, तो हम बात क्या करें इनसे। बहुत घबराहट रहती है तुमको ऐसे लोगों से बात करने में। लेकिन ये बात बात पर रोना उसी बीमारी का और बढ़ा हुआ रूप है, क्योंकि रोकर भी तुम दूसरे को परेशान करते हो या उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, उसका भावनात्मक शोषण करते हो। अगर तुम ठीक हो, शांत हो, तब तुम किसी का शोषण भावनात्मक रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि शांत व्यक्ति को कोई पूछता नहीं। शांत व्यक्ति है, सहज है, तो तुम्हें लगता है कि ठीक है। लेकिन जब तुम भावुक होने लगते हो, रोने धोने लगते हो, तब तुम भावनात्मक शोषण कर रहे होते हो। तो जितना ये व्यक्ति सीधा साधा दिखाई देता है भावुक, वो उतना है नहीं। वो वस्तुतः गहरे में एक शोषक है। इस बात को अपने अंदर भी जाग कर देखेंगे। कभी कभी जब तुम बहुत भावुक होते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरे व्यक्ति का भावनात्मक शोषण कर रहे होते या उसके ऊपर कोई भावनात्मक दबाव डाल रहे होते। सारी साधना जागरूकता की यात्रा है, अपनी भावनाओं को भी जाग कर देखने की यात्रा है। संवेदनशीलता जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे जीवन में एक ठहराव आएगा। संवेदनशीलता के अभाव में जीवन में बिखराव होता है। तुम बिखरे बिखरे से होते हो, तुम्हारे अंदर कोई केंद्र नहीं होता, तुम्हारे अंदर कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए भावुक लोगों को, जैसे कवि लोग कई बार लिखते हैं, वो उनके अंदर मन पर भी भाव घटता है, जैसे कांच टूट जाए और कई टुकड़े उसके अंदर बिखर गए हों। तो एक भावुक व्यक्ति को भी अपने अंदर ऐसा ही एहसास होता है जैसे अंदर मन का कोई कांच है जो टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया है। एक टुकड़े में कोई प्रतिबिंब बनता है, दूसरे टुकड़े में कोई प्रतिबिंब बनता है, टुकड़े टुकड़े। इसीलिए जीवन का कोई भी हादसा उन्हें टुकड़े टुकड़े में तोड़ता है। संवेदनशीलता तुम्हारे सारे टुकड़ों को इकट्ठा करती है, क्रिस्टलाइज करती है। तुम अपने भीतर इकट्ठे होते हो, केंद्रित होते हो, तो जीवन का कोई भी हादसा तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम इतने सशक्त दर्पण की तरह से होते हो, उस हादसे के साथ तुम्हें जीवन का और गहरा दर्शन प्रारंभ हो जाता है, तुम्हें और स्पष्टता से कुछ दिखाई देने लगता है। दर्पण का एक गुणधर्म है, वही संवेदनशील व्यक्ति का भी गुणधर्म होता है कि दर्पण अपना कुछ भी आरोपित नहीं करता। दर्पण जैसा है वैसा रहता, वो अपनी ओर से तुम्हारे अंदर कुछ भी डालता नहीं। तुम जिस तरह से उसके सामने खड़े होगे, वो तुम्हें वैसे ही देख लेगा या तुम उसमें वैसे ही दिखाई दोगे। भावुक व्यक्ति, ऐसी घटना होती है दर्पण से ठीक विपरीत, वो तुम में कुछ डालती है। तुम जैसे हो वो वैसा नहीं देखती, वो घटना जैसा देखना चाहती है वैसा देखना प्रारंभ करती है। बस यहीं से सारा उलझाव और संघर्ष।
इसीलिए भावुक व्यक्ति के साथ रहकर तुम विकसित नहीं होते। तुम्हें लगता है जैसे तुम कहीं नीचे खींचे जा रहे हो या तुम किसी बंधन में बंधे हुए हो। क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर अलग दृष्टियां आरोपित की जाएंगी, तुम अपने को वैसा देखने से वंचित होने लगोगे, तो तुम्हारे भीतर एक छटपटाहट पैदा होगी। दर्पण एक अर्थ में बड़ा करुणापूर्ण होता है, निष्ठुर जान पड़ता है, लेकिन बहुत करुणापूर्ण होता है कि जैसा है वैसा दिखा देता है और तुम्हारे लिए मौका छोड़ता है कि तुम क्या सुधार कर सकते हो। एक सद्गुरु अति संवेदनशील घटना है, इसीलिए उसकी तुलना भी दर्पण से करते हैं। उसके सामने तुम होते हो और तुम्हें अपना दर्शन हो जाता है। अगर वो भावुक व्यक्ति है तो तुम्हें अपनी तरह से देखना चाहेगा, लेकिन वो अपनी तरह से नहीं देखना चाहता। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही देखता है और तुम भी उसके साथ होकर अपने आप को वैसा ही देखते हो। तब तुम्हें सब चीजें दिखाई देती हैं, अच्छाइयाँ, खामियाँ, ऊंचाइयाँ, नीचाइयाँ, और तुम्हारे सामने सारे रास्ते खुले होते हैं कि अब तुम क्या करो, तुम कैसे विकसित हो। सभ्यता में दर्पण का विकास भी अद्भुत है। तुम देखो, अगर दर्पण ना होते तो लोग इतने सुंदर भी नहीं होते, या होते। जब दिखाई ही नहीं देता तुम कैसे हो, तो तुम कैसे अपना मेकअप करते, कैसे तुम अपने बाल ठीक करते, तुम अपने कपड़े भी पहनते तो कैसे देख पाते, कैसे दिख रहे हो। इन्हीं गहरे अर्थों में संवेदनशीलता एक आंतरिक दर्पण है, जिसमें तुम्हें अपना दर्शन होता है। भावुकता में तुम्हें अपनी धारणाओं का दर्शन होता है। धारणाएं टूटती हैं, तुम दुखी होते हो। धारणाएं तुम्हारी पुष्ट होती हैं, तुम प्रसन्न रहते हो। लेकिन धारणाओं का जगत रेत के महल वाला जगत है, बनता है, बिखरता है। अपनी जीवन यात्रा को भी तुम देख सकते हो, लोगों की जीवन यात्रा को भी। 5 साल तुम एक धारणा में जीते हो और कभी अचानक ऐसा होता है 5 साल बाद तुम दूसरी धारणा में जीने लगते हो। कभी कुछ लोग 10 साल 20 साल एक धारणा में जीते, अचानक दूसरी धारणा में जीने लगते हैं। ये धारणाओं की बदलाहट अस्थाई है। उनमें उलझना और उनके टूटने से दुखी या सुखी होना, यही भावुकता है। संवेदनशीलता तुम्हें इस बात से, इस तथ्य से परिचित कराती है कि धारणाएं गैर मूल्यवान है। जो वास्तविकता है, जो सत्य है किसी भी चीज के पीछे, वही मूल्यवान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विषय या घटना को धारणा के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। वो जैसी है वैसी तुम्हें तभी दिखाई देती है जब तुम धारणा मुक्त होते हो। तुम बिल्कुल भी भावुक नहीं होते हो। तुम पूरी तरह से खुले हुए, ग्रहणशील, संवेदनशील और विकसित होने का यही एक सबसे बड़ा आधार है कि जो जैसा है वैसा दिखाई दे। तुम कुएं में हो तो तुम्हें कुएं की सीमाएं दिखाई दें। अगर कुएं की मेढक की कहानी में जाएं और थोड़ी देर मेढक के अंदर, उसके आत्मा में उतर कर देखें, तो तुम्हें यही पता चलेगा कि मेढक उस कुएं को ही सागर मानता है, उसके लिए कोई और सागर नहीं। उसे अपनी सीमाओं का या अपने छोटे से दायरे का भी बोध नहीं है। इसीलिए भावुक लोगों को कई बार अपने बंधनों का भी बोध नहीं होता। भावुक व्यक्ति बड़ी आसानी से कैद किए जा सकते हैं।
अगर उनको उनकी धारणाओं के अनुसार सुविधाएं दे दी जाएं, उन्हें संतुष्ट कर दिया जाए, तो उन्हें जीवन पर्यंत बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति को कभी बंदी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसे सारी सीमाएं दिखाई देने लगेंगी। ये मोटी मोटी बातें हैं, इनको समझें। इस पर कोई बात किसी के पास अगर हो बताइए। इस उलझन में, अगर भावुकता और संवेदनशीलता की उलझन में कोई बात आपके भीतर आती है, भावुकता से संवेदनशीलता की यात्रा करने के लिए पहला तो यही आवश्यक है कि जो भावुकता है उसको बहुत सजग होकर देखना प्रारंभ किया जाए और उसके अपने ऊपर आते परिणामों को भी देखना प्रारंभ किया जाए। जो भी ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान तो करें, क्योंकि उस ध्यान से एक ऊर्जा मिलेगी जो देखने की क्षमता देगी। और फिर जैसे ही ये ख्याल आए कि मुझे भावुकता पकड़ रही है, तो जाग जाएं। उस समय उन सारी बातों को देखें जिनकी हमने चर्चा की थी कि ये हमें बंद कर रही है, खोल रही है, हमें दुखी बना रही है, हमारी दृष्टि को सीमित कर रही है या विस्तार दे रही है। हम सारी चीज़ों को बहुत जाग कर देखें। वो देखते देखते ही रूपांतरित होने लगेगी। भावुकता और संवेदनशीलता को अगर हम ऐसे कहें कि संवेदनशीलता का अस्वस्थ हो गया रूप, जैसे शरीर अपने आप में ठीक है, अस्वस्थ भी होता है, तो भावुकता को अगर हम ध्यान देना प्रारंभ करेंगे तो वो रूपांतरित होगी। सबसे पहली समस्या होती है जो भावुक व्यक्ति की, वो किसी भी बात को देखना ही नहीं चाहता। अपनी भावुकता को, दूसरे की बात को देखना ही नहीं चाहता। तो इतना सा प्रयास देखने का भावुकता में रूपांतरण करने का एक माध्यम बन जाता है, छोटा सा प्रयास। भावुक लोगों को तुम देखो, वो कभी भी गहरे विषयों पर बात नहीं करेंगे, ज्यादातर उथले विषयों पर। प्रेमियों को बात करते हुए देखिए तो कितनी भावुकतापूर्ण बात होगी, और जीवन के किसी भी वास्तविक सत्य की बात पर सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। संबंध बनते हैं, बिखरते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है, सुबह होती है, शाम होती है, सब कुछ हो रहा है। भावुक व्यक्ति कुछ भी नहीं देखेगा। तो अपने अंदर उठते भावों के प्रति जागना, ये पहली शुरुआत है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब अंतर्दृष्टियाँ आने लगती हैं, सिरे पकड़ में आने लगते हैं। उसको बहुत अच्छी बात अगर मानकर चलेंगे, जैसा समाज में ऐसा माना जाता है, कोई व्यक्ति बहुत भावुक है तो हम मानते हैं कि बहुत भोला इंसान है, बहुत सीधा व्यक्ति है और कमज़ोर व्यक्ति है, तो हम उसको भावुकता से उठाने की कोशिश करने के बजाय उसको उसी में रहने देते हैं। उसको उसी में हम बने रहने देते हैं और उसी के अनुसार उसको मदद देते हैं। अच्छा ही होता है पर उठाने की कोशिश करें। लोग इसलिए कोशिश नहीं करते हैं, उसमें एक छोटा सा पेंच है। जैसे संबंधों में तुम बहुत भावुक हो, तो भावुक व्यक्ति अक्सर दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाता है, और ये व्यक्ति के सूक्ष्म अहंकार को सुख देता है, चाहे ये उसे चेतन तौर से पता हो या ना पता हो, तो व्यक्ति उसे भावुक बने रहने देगा। और भावुक व्यक्ति बहुत पजेसिव भी हो जाता है। अगर वो संबंध में जुड़ा है तो दूसरे व्यक्ति पर बहुत पजेसिव होगा। जैसे भावुक व्यक्ति चाहेगा कि 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहो, मेरी आंख से ओझल मत हो।
भावुक व्यक्ति होगा तो दिन में 20 बार फोन करके वेयर अबाउट्स पता करेगा। जीवन को अपनी धारा से चलने दे सकते हो। अगर तुम इतना हस्तक्षेप करोगे तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर एक निश्चित किस्म का तनाव होगा। अब तनाव भी है, लेकिन क्या वो व्यक्ति तनाव से मुक्त होना चाहेगा? नहीं मुक्त होना चाहेगा, क्योंकि मुक्त होने के लिए उसे बड़ी चेतना चाहिए। अगर उसके अंदर उतनी चेतना नहीं होगी तो उसे अच्छा लगेगा कि कम से कम 20 बार तुम फोन करके पूछते हो, कम से कम तुम इच्छा करते हो कि 24 घंटे मेरे सामने रहो। लेकिन इस बात से तुम बंधन में हो, तुम बंधे हुए हो और दूसरे को भी बांधे हुए हो। तो ये जो पर निर्भरता है ये बड़ा सुख देती है सूक्ष्म अहंकार को। तो इसीलिए समाज में, परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि भावुकता को हम मिटाएं, क्योंकि अगर लोग भावुक नहीं होंगे तो वो इतने निर्भर नहीं होंगे। वो प्यार करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिवनेस नहीं होगी, उनके अंदर ये परिग्रह नहीं होगा। और जब तक ये अहंकार की यात्रा में चलते हुए लोग होंगे उनको ये बातें थोड़ी चोट पहुंचाएंगी, क्योंकि पॉजिटिवनेस टूटती है तो जागने के लिए बातें करती है। तुम मुक्त होने लगते हो तो दूसरे व्यक्ति के लिए चुनौती बनने लगते हो। तुम शांत होते हो तब दूसरे के अहंकार के लिए चुनौती बनते हो। घर में सुबह से पानी नहीं आया, तुम इस तरह से घूम रहे हो जैसे बहुत बड़ा संकट आ गया है, दूसरे को अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम शांत हो तो दूसरे को परेशानी होती है कि इतनी समस्याएं हैं और तुम शांत हो, तो उसको लगता है जैसे मेरी भी कोई कद्र नहीं है, मेरा भी यहाँ पर वजूद इनकार किया जाएगा। इसीलिए भावुक व्यक्ति एक और चालाकी करते हैं, समाज इसीलिए उनसे मुक्त नहीं हो पाता। वो किसी भी प्रकार के व्यसन को अपरोक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं। तुम्हें लगता है कि लोग चाहते हैं कि समाज व्यसन मुक्त हो जाए, एडिक्शन फ्री हो जाए, नशे से मुक्त हो जाए। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक भावुकता रहेगी लोग नहीं चाहेंगे कि लोग व्यसन मुक्त हों, नशे से मुक्त हों, क्योंकि भावुकता भी एक नशा है। अगर तुम नशे से मुक्त होगे तो तुम भावुकता से भी मुक्त होगे, तुम पॉजिटिवनेस से भी मुक्त होगे। अगर एक व्यक्ति सिगरेट पर निर्भर नहीं है, शराब पर निर्भर नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी निर्भरता नहीं है जो उसको विचलित कर दे, तो वो किसी व्यक्ति पर भी इतना निर्भर नहीं होगा कि वो विचलित हो जाए। और जब तुम संबंधों में हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई इतना निर्भर तो हो कि वो विचलित हो, तो कोई नहीं चाहता। इसीलिए संबंधों में ऊपर से भले कहा जाए, महिलाएं भी कहती हैं, लेकिन कभी ये नहीं चाहती हैं पूरी तौर से कि सब कुछ वो व्यसन मुक्त होकर छोड़ दें। अच्छा लगता है उनको कि थोड़ा व्यसन में रहो, थोड़ा नशे के आदि रहो, क्योंकि गहरे अर्थ में संबंध भी एक प्रकार का नशा है। तथा कथित संबंध, जागृत संबंध तो सजगता की यात्रा है, वो एक अलग आयाम है। लेकिन आम तौर से जो संबंध है वो भी नशे का ही एक प्रकार है कि तुम्हें किसी व्यक्ति का नशा हो गया, तो नशे से मुक्ति कभी नहीं हम चाहेंगे कि हो, तो भावुकता से भी मुक्ति नहीं चाहेंगे। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें। लेकिन ये समाज की गरीबी है कि हम जागृति का प्रेम नहीं जानते कि एक संवेदनशील व्यक्ति जब प्रेम करता है तो करता है, उसका प्रेम समय की सीमाओं के पार चला जाता है और वहां पर कोई नशा नहीं है। नशा नहीं होता है तो नशे से विपरीत घटना होती है, जागृति की घटना। और जागृति का आनंद जब तक नहीं लिया है व्यक्ति ने, तब तक वो कैसे माने कि जो आनंद वो लेता आ रहा है उसको वो छोड़ दे। तो इसीलिए पहले ध्यान तो आवश्यक है, इस रूपांतरण के लिए उसको ध्यान में लाया जाए, व्यक्ति को ध्यान का स्वाद दिया जाए, उसको लगे कि हाँ जीवन में इससे अलग भी कोई जगत है
जहाँ पर हम इस तरह से अनुभव करते हैं, क्योंकि ध्यान में जो आनंद उतरता है वो आत्मनिर्भर है, वो कभी भी पर निर्भर नहीं है, स्वनिर्भर है, तुम्हारी आत्मा से उपजता है। संसार का और कोई भी सुख पर निर्भर है, वो किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु से उपजता है। यही अंतर है। जैसे भावुक हुए किसी भी कोई शब्द कहे, भावुक हुए और जो है क्रोध आता है और दूसरे शब्द निकल पड़ते हैं, दूसरे शब्द निकलते ही जो है सजगता आ जाती है, ये गलत हो रहा है, लेकिन वो इस बीच का कहीं कैसे भावुक हुई ना, भावुक होकर क्रोध ही नहीं करते हैं, भावुक होकर आप प्यार की बातें भी करते हैं। जैसे भावुक होकर आप किसी पर क्रोध करेंगे तो कभी भावुक हो जाएंगे तो 7 जन रहने का और 70 जन रहने के वादे भी करेंगे। भावुकता में 50 तरह की बातें करते हैं। क्रोध उसका एक टुकड़ा है, ये स्पेक्ट्रम है। जैसे इंद्रधनुष के सारे रंग हैं, तो भावुक व्यक्ति का क्रोध एक रंग है, लोभ एक रंग है, काम एक रंग है, सारे रंग उसके हैं। जब भावुकता पकड़ती है तो कोई भी चीज आवेशित कर लेती है। जाग जाते हैं, यही शुभ है, और जितनी जल्दी जागेंगे उतनी जल्दी आप मुक्त हो जाएंगे उससे, क्योंकि भावुकता कहाँ देखने देती है। और जिसने देखना प्रारंभ कर दिया है कि ऐसा है, तो ज़्यादा देर उसमें नहीं रहेगा। और भावुकता को कभी एक भाव से केंद्रित नहीं करें, वो मल्टी डायमेंशनल है। इसीलिए मैंने कहा वो स्पेक्ट्रम है। जैसे कोई व्यक्ति है, अभी बहुत नाजुक और कोमल ढंग से तुमसे बात कर रहा होगा, परियों की बातें कर रहा होगा, इंद्रधनुषों की बातें कर रहा होगा, तरह तरह की बातें जो प्रेमपूर्ण बातें होती हैं। लेकिन अचानक भाव बदले तो वही व्यक्ति फिर पूरी तरह से आक्रोश में आकर, क्रोध में आकर ठीक उनसे विपरीत बातें कर रहा होगा, और दोनों चेहरे तुम्हें एक दूसरे से मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तुम्हें नहीं लगे ये व्यक्ति जो इतना कोमल और नाजुक दिखाई देता था, जब क्रोध आया है तो ये सब कुछ नष्ट कर देने पर उतारू हो गया। आवेश पकड़ता है तो वो धारा किधर भी जा सकती है। तो उसको जाग कर देखना कि ये क्यों आ गया है, कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें भावुक बना दिया है। जैसे कोई व्यक्ति मिला और उसने तुमसे कह दिया कि अरे तुम इतने बड़े साधक, इतनी तुम्हें सिद्धि, और तुम कहाँ भटक रहे हो। और बस तुम गदगद हो गए, क्योंकि शायद तुम्हारे अंदर धारणा चल रही थी और उस व्यक्ति ने तुम्हारी धारणा को पानी दे दिया, तुम खुश हो गए। इसी तरह से कोई भी धारणा, भावुकता में अगर तुम्हारी अपनी धारणा के अनुकूल कोई बात कह देता है, तुम अपने को बहुत सुंदर मानते हो। ज़्यादातर सुंदर तो मानने की ही बात है, सुंदर लोग भी बहुत कम होते हैं। अगर संसार में तुम सुंदर लोग भी ढूंढने निकलोगे तो बहुत कम मिलेंगे। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वो सुंदर, और हम उनकी मान्यता को चोट नहीं पहुंचाते, इसलिए हम भी मानते हैं। तो अगर कोई तुम्हें कहता है तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खुश हो जाते हो। उल्टा कोई कहेगा तुम्हें क्रोध आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी धारणा खंडित हो गई। लेकिन अगर धारणा नहीं है, वस्तुस्थिति तुम जानते हो कि हाँ सौंदर्य तो है एक स्तर तक, तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। चोट तभी लगती है, क्रोध तभी लगता है कि वो बात जब तुम्हारे सामने आती है जिसको तुम जानते ही नहीं, वो तुम्हारी धारणा में थी। जैसे तुम अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हो और कोई आकर तुम्हें कहे कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्रोध आ जाता है। लेकिन तुम सचमुच में बुद्धिमान हो और तुम्हें कोई मूर्ख कहे तो तुम यकीन मानो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तुम शांत बने रहोगे, तुम कहोगे हाँ ठीक है। हाँ, तो वो अहंकार की यात्रा है, वो धारणा की यात्रा है। इसका अर्थ है कि वो जो विचलित हो रहा है वो या हाँ बिल्कुल वो, हाँ वो पुष्ट होता है तो खुश होता है, पुष्ट नहीं होता है तो चोट पा जाता है। अब मान लीजिए
आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत अच्छा लिखना ये भी धारणा है, लिखते हैं, चलो ये पता है कि अच्छा लिखते हैं, और कोई आकर आपसे कहे कि क्या रद्दी लिखते हो, तो तुम्हें उतनी चोट नहीं पहुंचेगी। अगर तुम जानते हो कि तुम अच्छा लिखते हो, लेकिन अगर तुमने केवल एक धारणा बना रखी है कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तो तुम्हें चोट लग जाएगी, क्या रद्दी लिखते हो। ये लिखने वालों के लिए उदाहरण था। हर व्यक्ति की अपनी धारणाओं के अनुकूल उदाहरण होंगे। सत्य जब अनुभव कर लिया जाता है फिर उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तुम ध्यान में गए और तुम्हें सचमुच में कोई उपलब्धि हुई, तुम्हें अंतर्दृष्टि या शांति की उपलब्धि हुई। अब अगर कोई आकर तुमसे कहे कि तुम तो भटक गए हो, तुम ध्यान से गिर गए हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कहीं अपने मन में मान रहे थे और वो सचमुच में नहीं था, तो अंतर पड़ जाएगा। सीधी सी बात है कि सुबह हो गई है, अब कोई आकर कहे कि इसको सुबह कहते हो, ये तो रात है, तुम कुछ नहीं कहोगे। तुम क्या कहोगे? तुम कह भी कह सकते हो। लेकिन अगर तुम रात के ही किसी पहर को सुबह मानकर बैठे हुए हो और खुश हो, आंख बंद करके सुबह हो गई है, और किसी ने आके तुम्हें हिलाया कि सुबह नहीं रात है, तो तुम उस पर नाराज होगे कि देखो डिस्टर्ब मत करो, मेरी सुबह को रात मत बनाओ, तुम विचलित हो जाओ। सत्य कभी भी क्रोध में नहीं ले जाता। अगर सत्य का दर्शन है, धारणा और अहंकार का जगत ही क्रोध में ले जाता है, और कोई कारण नहीं। तो जब आया तो अपने अंदर ये जान जाए कि कहीं से शायद इस व्यक्ति ने मेरे उस बिंदु को छू दिया है जो कमजोर था। तो मन में एक प्रयोग करें उस व्यक्ति के लिए, मन ही मन में अनुग्रह अनुभव करें, उसको प्रणाम करें मन ही मन में कि कम से कम इसने तुम्हें उसका दर्शन करा दिया है। तुम मान के बैठे थे कि तुम बहुत अविचलित हो गए हो, लेकिन इसने तुम्हें दर्शन करा दिया है कि ये कोना है जहाँ तुम विचलित होते, तो उस पर काम करो। तो वो व्यक्ति कहीं अदृश्य रूप में तुम्हारा गुरु ही हो गया है, तो उसको नमन कर सकते हैं, अनुग्रह अनुभव कर सकते हैं, उस पर नाराज नहीं हो सकते। उसने दर्पण दिखा दिया है तो ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर उसने दिखाया है तो तुम उस पर काम कर सकते हो, बजाय कि उस पर लड़ाई झगड़ा करना या बहस करने की और अपने पॉइंट को सिद्ध करने की। हाँ, उसने दिखा दिया आपको कि अभी वो बात नहीं आई है। और जब गुरु के साथ हो तो गुरु भी ऐसे बहुत सारे काम करता है। तुम्हें लगता है कि ये हुआ और वो अचानक हिला देता है सब चीज़ें, तुम्हें लगता है गड़बड़ हो गई सब चीज़, हम तो बिल्कुल ऊंची अवस्था में पहुंच रहे थे, उसे नीचे खींच लिया। वो सब हर जगह चलता है, लेकिन आसपास की जगत में जब तुम हो तो ये भी एक डिवाइन हेल्प है, ये दैवी अनुकंपा है। और कई बार सचमुच में दैवी रूप से तुम्हारे आसपास वो लोग भेज दिए जाते हैं जो तुम्हें तुम्हारा दर्शन करा देते हैं। तो बात आई, अपना दर्शन हुआ, आप उससे उलझने के बजाय चुपचाप अपने अंदर चले जाओ और अपने ऊपर काम करो। और एक बार जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो कभी चोट नहीं लगेगी। जैसे मैंने वही बात कही कि भावुकता एक घाव की तरह से होती है, छुआ चोट लग गई, लेकिन छूने से चोट लग गई तो इसका मतलब शरीर स्वस्थ नहीं है। तो इससे उस व्यक्ति से झगड़ा करना जरूरी है कि तुमने मेरे घाव को छुआ क्यों, या ये जरूरी है कि अपने घाव को स्वस्थ करना। स्वस्थ हो जाएगा फिर दौड़ो, खेलो, कूदो, पेड़ पे चढ़ो, पहाड़ पे चढ़ो, कुछ भी करो, कहीं चोट नहीं लगने वाली। तो जब कोई घाव पे उंगली रखे और चोट लग जाए, क्रोध आ जाए, तो अपने घाव की चिकित्सा करें, दूसरे से कोई मतलब नहीं। वो तो उसने तो बता दिया, हमने तो उसको छुपा लिया था, हमने उसके ऊपर कोई रंगीन पट्टी लगा ली थी, हमें पता नहीं था, लेकिन उसने बता दिया, तो उसके लिए तो अनुग्रह ही कर सकते हैं। इसीलिए संबंध बनाए जाते हैं, इसीलिए परिवार बनाए जाते हैं। उसमें 24 घंटे में 1-2 बार तो कहीं न कहीं से कोई ना कोई कुछ ऐसा कर ही देता है कि आपको अपना दर्शन हो जाता है। प्रैक्टिकल और फिक्स कोई चीज़ छूटी नहीं है, डेडनेस में किसी बात में समझ ही नहीं रहा, ये भी पोर्ट्रे करते हैं कि
सबसे समाज में थिक स्क्रीन बिल्कुल बाजू में बिल्कुल प्रैक्टिकल एक टाइप वो भी है, लेकिन तुम देखो कि इतना थिक स्किन कोई भी नहीं होता है। उसका केवल प्रिटेंड करना उनकी तरफ से होता है कि वो इतने थिक स्किन है, उन्हें कोई बात छूती नहीं, या वो लोग कुछ बेशर्म जैसे दिखाई देते हैं, तो कहते हैं बेशर्मी का लबादा ओढ़ लिया। और कुछ लोग ये मुहावरे भी देते हैं कि संसार में शर्म से काम नहीं चलता, तो बिल्कुल उस तरह से काम करो। लेकिन कहीं अंदर गहरे में वो भी डरे हुए हैं, वो उसका उपयोग कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि एक आध व्यक्ति तो ऐसा हो जो उनको समझे और उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार करे। और नुकसान तो उन्हीं का है, इसलिए उनसे कोई उलझने का या उसका विषय नहीं है। अगर कोई इतना असंवेदनशील हो गया है तो गहरे में तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है। और उसके अंदर भी एक क्राई जरूर है, उसके अंदर भी एक पुकार है कि मानवीय पहलू जो है कोई उससे संबंधित हो। और दुर्घटना ये हो जाती है कि अस्तित्व तो तुम जैसे हो उसको ही रिस्पॉन्स करता है, और अगर तुम बहुत ही चालाक बनकर काम कर रहे हो तो फिर अस्तित्व उसी हिसाब से तुम्हें प्रतिध्वनित कर देता है और तुम उसमें उलझ जाते हो, तो अंततः जीवन नष्ट ही होता है। जब मैं विश्वविद्यालय में था तो एक मित्र आया करते थे मेरे पास, और वो जैसे कुछ लोग ऐसा वातावरण बना लेते हैं कि संसार में जीना है तो बहुत चालाकी से जीना है, वो वैसे ही जीते थे। वो कहते थे कि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है, मैं किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकता, मैं क्यों करूं किसी पे विश्वास। और वो कहते थे कि मैं शादी करूंगा और केवल अपनी पत्नी पर विश्वास करूंगा, क्योंकि वो मेरी अपनी होगी, उस पर विश्वास करूंगा। हमने कहा कि तुम शादी भी करोगे वहाँ भी तुम्हारा एक काम नहीं आएगा, और अस्तित्व के नियम कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ। हैरान करने वाली बात है, उन्होंने शादी की और 3 महीने के अंदर उनकी पत्नी ने उनके माँ बाप के साथ उनको जेल भिजवा दिया डाउरी के केस में। हालांकि डाउरी का कुछ नहीं था, और टार्चर और डाउरी के केस में उनको जेल में डलवा दिया, और वो कई साल परेशान रहे, तब जाके उससे मुक्त हुए। हमने किनारे खड़े होकर देखा, मुझे लगा कि देखो इस व्यक्ति के अंदर किसी पर विश्वास करने की भावना नहीं थी, चालाकी और चालाकी। ये सोचता था कि अपनी पत्नी पर विश्वास करेंगे, और वहीं पर इसको सबसे बड़ा विश्वासघात मिला। तो ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत थिक स्किन और क्लेवर बनकर चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर वो सतर्क होकर सुधर जाते हैं और अपने को बदलते हैं तो अच्छा हो सकता है, और नहीं बदलते हैं तो उनसे सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में तुम हर व्यक्ति से सिर नहीं खपा सकते हो, तो उनको छोड़ देना पड़ता है। अब जैसे संबुद्ध मित्र बोधि धर्म का नाम सुना होगा तुमने। बोधि धर्म जब चीन गए यहाँ से, तो कहते हैं कि वो दीवार की तरफ मुंह करके बोलने लगे। वो प्रवचन देते थे तो सब जनता इधर बैठती थी, और वो जनता की तरफ पीठ करके दीवार की तरफ मुंह करके बोलते थे। लोगों ने पूछा ये क्या करते हो? लोग सुनने के लिए आए हैं, आप उनकी तरफ पीठ कर देते हो, दीवार की तरफ मुंह। उन्होंने कहा बरसों से बोल रहा हूँ, बरसों से बोलते बोलते मुझे लगा कि मैं दीवारों से ही बोल रहा हूँ, तो अब अच्छा है कि मैं दीवार से बोलूं तो कोई अफसोस नहीं होता। जिसको सुनना है वो उस पार से सुन लेगा, मुझे दिखाई भी नहीं देगा किसने सुना किसने नहीं सुना। अब ये उनकी तकनीक थी, एक डिवाइस थी कि कुछ लोग ऐसे दीवार जैसे हैं, तो उनसे क्या सिर खपाना। आज के लिए इतनी ही बात।